अस्सलामुअलैकुम। आज हम सिर्फ वन एजेंडा स्टोरी पे बात करेंगे जी। नून लीग की क़यादत और वोटर सपोर्टर्स के दरमियान जो दूरी है उस पर बात करेंगे। कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी अवाम, खुसूसन पंजाब की अवाम मियाँ नवाज शरीफ से मोहब्बत करती है और नवाज शरीफ का वोट बैंक आज भी मौजूद है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नवाज शरीफ को अवाम से दूर किया जाता है, लेकिन नवाज शरीफ का जो वोट बैंक होता है वो अवाम में मौजूद होता है। उसके चाहने वाले किसी न किसी कोने में मौजूद होते हैं और जो उसको अपने वोट के ज़रिए सपोर्ट ज़रूर करते हैं। 12 अक्टूबर 1999 मुशर्रफ ने मार्शल लॉ मुल्क में नाफिज किया। नून लीग यानी नवाज शरीफ की मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए काफ लीग बनाई। नून लीग ख़त्म ना हो सकी, यानी कि नवाज शरीफ की मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए उसकी जो पॉपुलैरिटी थी नवाज शरीफ की पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में, उसको ख़त्म करने के लिए मुशर्रफ दौर में काफ लीग सियासी जमात बनाई गई और नून लीग की जमात में इसी लोग लेकर काफ लीग बनाई गई। चौधरी शुजात, चौधरी परवेज इलाही और दीगर इनका जो हम ख्याल ग्रुप था उसको इकट्ठा किया गया और काफ लीग बनाई गई। लेकिन नवाज शरीफ का वोट बैंक बरकरार रहा। उस पर नवाज शरीफ के वोट बैंक पर कोई भी असर नहीं पड़ा। 2011 मुकम्मल मनसूबाबंदी के जरिए नून लीग से माइनस नवाज पर काम शुरू किया गया। जब काफ लीग भी काम ना आ सकी और काफ लीग की जो है उसको भी देख लिया कि वो नवाज शरीफ की जो है मकबूलियत को ख़त्म नहीं कर सकती। हालांकि काफ लीग की हुकूमत उस वक़्त परवेज इलाही CM जो है पंजाब बने थे, उन्होंने तकियाती काम भी किए थे, बहुत सारे डेवलपमेंट काम किए। 1122 उसका जो है प्रोजेक्ट था और उसके बाद उसने हॉस्पिटल में जो है वो भी काफ़ी सहूलियात आवाम को दी थी। उसके बावजूद भी जो है ख़ासकर लाहौर में नवाज शरीफ की मकबूलियत पर कोई भी असर ना पड़ा। तो फिर क्या हुआ, 2011 में माइनस नवाज शरीफ पर काम शुरू किया गया। पनामा से अकामा पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से अलग कर दिया गया। बहुत सारे मुकदमात बनाए गए, जेल भेजा। जब कोई चीज़ भी कारसाज ना हुई, मुकदमात भी काम ना आए और उसकी मकबूलियत में कोई कमी ना आई, तो फिर क्या किया गया कि नवाज शरीफ को बीमारी की आड़ में मुल्क बदर कर दिया गया, मुल्क से निकाल दिया गया और एक बीमारी का बहाना लगाया। उस वक़्त की हुकूमत, सिटिंग हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे और प्लेटलेट्स की कोई बीमारी का जो है ना वो बहाना बनाया गया और ज़्यादा तबीयत ख़राब की गई और नवाज शरीफ को जो है लंदन भेज दिया गया। नून लीग की जो मौजूदा क़यादत है, ये याद रखे कि तूफ़ानों का मुकाबला वही दरख्त कर सकता है जिसकी जड़ें मजबूत होंगी। जिस दरख्त की जड़ें मजबूत नहीं है वो तूफ़ान का मुकाबला नहीं कर सकता। तूफ़ान आएगा और दरख्त को उखाड़ फेंकेगा। यही हाल इस वक्त नून लीग के साथ भी हो रहा है। नून लीग की जो मौजूदा क़यादत है, इसके और नून लीग की जो अवाम है, जो नून लीग की खासकर जो वोटर सपोर्टर है और आम अवाम है, उनके दरमियान बहुत बड़ा गैप है। क़यादत जो है वो अपने घरों तक, अपने ऑफिसेज में महदूद है। वो जो है ना गली माली की सियासत को भूल चुके हैं। गली माली की सियासत उन्होंने नून लीग की क़यादत ने छोड़ दी है। लेकिन नुकसान नून लीग को होगा अगर वो गले माली की सियासत को नज़रअंदाज करेंगे। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पंजाब में, लाहौर में गली माली की सियासत चलती है।
याद रखें कि नून लीग की मौजूदा क़यादत को आंखें खोलनी होगी। अवाम में जड़ें खोखली करके सियासी तूफानों से टकराना मुश्किल होगा। नून लीग की क़यादत गली माली की सियासत ख़त्म कर चुकी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए गली माली की सियासत को दोबारा शुरू करना होगा। क़यादत को अपने इलाके की आवाम से राब्ते रखने होंगे, यानी मुस्लिम लीग नून अपने मंजी थले डांग फेरे। दूसरी अहम बात, फ्रंट पर दिलेर क़यादत का होना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा जो क़यादत है उसमें कोई दिलेर लीडर नहीं है। जो दिलेर लीडर है इस वक्त वो लंदन में बैठा हुआ है, और जो पाकिस्तान में मौजूद है उनमें दिलेर क़यादत नहीं है। जो चंद लोग हैं उनको जो है ना पिछली साफ में खड़ा किया हुआ है और उनको फ्रंट पे आने नहीं दिया जा रहा, और जो आके फ्रंट पे खेल रहे हैं जो लोग, वो बुज़दिल हैं। वो ना जेल की सख्ती बर्दाश्त कर सकते हैं और ना किसी की धमकी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो बेहतर है कि जो बुज़दिल ग्रुप इस वक्त फ्रंट पर है उसको पिछली साफ में भेज दिया जाए, और पिछली साफ वाले जो लोग हैं जो मुकाबला कर सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जो लड़ सकते हैं, जो जेल जा सकते हैं, जो धमकियां बर्दाश्त कर सकते हैं, उस क़यादत को आगे लाया जाए। याद रखें कि शहबाज शरीफ ने एक गलती पहले एक दौर में की थी, और बहुत बड़ी गलती थी शहबाज शरीफ की। नवाज शरीफ लंदन से आए, बुलाया गया, पाकिस्तान आए, तो नवाज शरीफ ने लाहौर में जो है ना लैंड किया, और अवाम की ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पे मिला जाए, उनका इस्तकबाल किया जाए, और लाहौर की अवाम से नवाज शरीफ एयरपोर्ट पर खिताब करें। तो शहबाज शरीफ सुबह से अवाम को लेकर सड़कों पे फिरता रहा है, लेकिन एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा था। ये उस बुज़दिल आदमी की बात बता रहा हूं मैं, जो इस वक्त मुल्क का वजीर आज़म है। अगर ये बुज़दिल आदमी उस वक्त अवाम को लेके मार रोड की सड़कों, गुलबर्ग की सड़कों पे और डिफेंस की सड़कों पे ना फिरता, और अंदरूनी शहर की सड़कों पे ना फिरता, तो अवाम को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, लाठी चार्ज होती, आंसू गैस शेलिंग होती। ये डरता था। अगर ये उस वक्त पहुंच जाता तो आज नवाज शरीफ के साथ जो सलूक हो रहा है वो सलूक कभी भी ना होता। ये शहबाज शरीफ की बहुत सारी जो है ना मिस्टेक्स हैं, और मिस्टेक्स में से ये मेजर मिस्टेक में जो है आप लोगों को बता रहा हूँ। ये शहबाज शरीफ ने उस वक्त बहुत बड़ी गलती की थी, और अब भी शहबाज शरीफ जो है ना अपनी नरमी की सियासत और सॉफ्ट सियासत, सॉफ्ट पॉलिटिक्स जो कर रहा है, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इस वक्त खेलने का वक्त है और खुलकर खेलने का वक्त है। और अगर हम जो है ना क्रिकेट की ज़बान में बात करें तो इस वक्त क्रीज से निकलकर शॉटिंग खेलने का वक्त आ गया है। इस वक्त शहबाज शरीफ को खेलना पड़ेगा, नहीं तो शहबाज शरीफ बहुत कुछ नून लीग से लूज कर जाएगा। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा जो है अवाम में, खासकर नून लीग के वो जो वोटर सपोर्टर हैं उनमें गुस्से की बहुत लहर, तेज लहर दौड़ रही है, और वो क़यादत को आड़े हाथों ले रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, और वो अपने राइट पर भी हैं। ये सिर्फ इलेक्शन में जो है ना नून लीग की क़यादत अपने वोटर सपोर्टर्स के पास जाती है, आम हालात में जो है ये क़यादत जो है ना अपने वोटर सपोर्टर के पास नहीं जाती। वो नवाज शरीफ का टाइम था जब वो वज़ीर आला पंजाब से शुरू हुआ था। जब वो वज़ीर आला पंजाब बना था तो नवाज शरीफ ने गली माली की सियासत की थी, और अपना वोट बैंक जो है नवाज शरीफ ने बनाया है वो गली माली की सियासत से बनाया है। उसने आके वज़ीर आज़म बन के मुल्क का अपना वोट नहीं बनाया था, और वो वज़ीर आला रहा। उसके बाद वो हर इलेक्शन जो है वो मरकज़ में लड़ता रहा है, और पंजाब शहबाज शरीफ के हवाले की है, और शहबाज शरीफ पंजाब खुसूसन लाहौर में अपनी पॉपुलैरिटी जो है ना वो ख़त्म करता जा रहा है। स्लो पॉइजन की तरह जो है ना इसके सिलसिला बना हुआ है। दिन ब दिन इसकी पॉपुलैरिटी, नून लीग की पॉपुलैरिटी, नून लीग की पंजाब में और लाहौर में जो है ना वो कम होती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ शहबाज की वजह से।
शहबाज शरीफ को होश के नाखून लेने पड़ेंगे और हमजा शहबाज को जो है गली मोहल्ले की सियासत करनी पड़ेगी। अगर ये गली मोहल्ले की सियासत नहीं करते और अपनी कोऑर्डिनेशन नून लीग के वोटर सपोर्टर से बेहतर नहीं बनाते तो फिर इसी तरह से होगा। हमजा पंजाब की वजारत से चला गया लेकिन कोई भी लाहौर की आवाम जो है ना सड़कों पर नहीं आई, पंजाब की आवाम सड़कों पर नहीं आई। और इमरान खान एक छोटी सी कॉल देता है तो उसके जो वोटर सपोर्टर हैं वो सड़कों पे होते हैं। तो क्या वजह है कि नून लीग के वोटर सपोर्टर सड़कों पर क्यों नहीं आते? इसकी वजह यही है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो क़यादत है उसके दरमियान और जो वोटर सपोर्टर है उसके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर नहीं है। इनको अपनी कोऑर्डिनेशन बेहतर करनी होगी, अवाम में जाना पड़ना है। जो वोट बैंक नवाज शरीफ का है, ना हमजा शहबाज का है ना शहबाज शरीफ का है। वोट जो है वो नवाज शरीफ का है। जो नवाज शरीफ का वोट बैंक पंजाब में बच गया है उसको अब हमजा और शहबाज शरीफ ने बचाना है। अकेला मरियम का काम नहीं है। वो अकेली औरत जो है जितना हो सकता है वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रही, लेकिन वो जो जितने वोटर सपोर्टर नून लीग का उसके जलसे में आता है वो नवाज शरीफ का बयानिया उनके आगे रख देती है और मुखालिफ जमातों के जो कारनामे हैं वो रख देती है। याद रखें कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की तरह सियासत नून लीग को करनी पड़ेगी जो नून लीग की क़यादत है। और अगर इन्होंने अपनी कोऑर्डिनेशन में बेहतरी ना लाए और उससे पहले इनको अपनी कोऑर्डिनेशन बेहतर करनी होगी, नहीं तो रिजल्ट जो 20 सीटों वाला हल्का था 20 सीटों का रिजल्ट अवाम ने देखा है। ऐसा ना हो कि जनरल इलेक्शन में इसी तरह का रिजल्ट नून लीग को मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। Hellcat.